हेलो नमस्कार और सैमनी दोस्तों, कमसाली पांडव देवताओं के नीति महादेव यात्रा का पहले भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 दिन तक चलने वाले पांडव लीला मंचन के तीसरे या चौथे दिन नीति महादेव की यात्रा प्रस्तावित होती है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि नीति महादेव डम्बरसैंड महादेव के नाम से भी विश्व विख्यात है। और दोस्तों, पांडव देवताओं की नीति महादेव की यात्रा के दूसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर नीति गांव के बगद्वाल देवता और फरकिया गांव के बगद्वाल देवता भी अपनी यात्रा करते हमें मिलेंगे। और दोस्तों, अभी गमसाली में बज रहे हैं सुबह के 9 और पांडव देवता और सभी ग्रामवासी नीति महादेव की यात्रा के लिए अब तैयार हो चुके हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले हमारे भूमियाल फैला देवता अवतरित होते हैं और उन्हीं की परमिशन से आज ही यात्रा शुरू होगी। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे आराध्य भूमियाल देवता फैला देवता एक निश्चित स्थान पे ही अवतरित होते हैं। तो उनका अवतरित स्थान धर्माना के सबसे ऊपरी छोर में स्थित है। तो अवतरण के दौरान सबसे पहले ठंडे पानी का अपने शरीर के ऊपर वो ग्रहण करते हैं और तदुपरांत पांडव देवताओं का आह्वान वो करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों, पांडव देवताओं में से महाबली भीम को इस यात्रा की जिम्मेदारी हमारे भूमियाल फैला देवता सौंपते हैं। मैं मुख्य भीम को सपुर्द करता हूँ। इसकी रक्षा, इस दल की रक्षा सब संभालेगा। माता द्रौपदी को भी इसका भार संभालता हूँ। मैं माता कुंती को भी भार संभालता हूँ। मुख्य हमारा भीम ही इस दल का रक्षक होगा। और दोस्तों, पांडव देवताओं को दिशा निर्देश देने के बाद हमारे आराध्य फैला देवता अपने अवतरण से बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों, यात्रा की अनुमति मिलने के बाद एक बार पुनः सभी पांडव देवता अपने अवतार में आ जाते हैं और हमेशा की तरह नृत्य मंचन से पहले जो भी अवतरण की प्रक्रिया होती है उसे पूरी करनी पड़ती है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अवतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं महाबली भीम। और अवतरण की प्रक्रिया में अभी हैं भाव देवता यानी कि बालक देवता। और दोस्तों, बारियों द्वारा महादेव की यात्रा के दौरान जरूरी साजो सामान भी अब सज चुकी है और कन्नियों में पैक हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, बारियों का ये दायित्व होता है, जो भी पूजा और कर्मकांड वहाँ आयोजित होते हैं उसके लिए साजो सामान बारी अपने कंधों पे लेके चलते हैं। जैसे कि नीति महादेव में वहाँ पे हवन भी होना है, तो उसकी सारी सामग्री यानी पूजा सामग्री बारियों को उठानी पड़ती है। तो अभी अवतरण में है भगवान श्री कृष्ण और तदुपरांत
पांडवों के श्रेष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर। और दोस्तों तदुपरांत अवतरण में आते हैं माता द्रौपदी, जो कि अपना रौद्र रूप दिखा के सभी को चकित कर देते हैं। और दोस्तों अवतरण के दौरान सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को अपना अभिनंदन करते हैं और हमेशा की तरह अवतरण के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिसमें लाल जलते हुए कोयले के ऊपर नंगे पैर 3 से 4 बार में आसानी से पार पाते हैं। दोस्तों तदुपरांत बारी आती है अवतरण की जंटा भगवान की, जो कि हमारे पांडव देवताओं के अश्व शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों तदुपरांत अवतरण में आते हैं माता कुंती, माता पीली बिली माई और माता सुभद्रा। और अभी सबसे पहले अवतरण में आई है माता सुभद्रा। और वहीं दूसरी ओर अवतरण ले चुकी है माता कुंती। और माता सुभद्रा अवतरण लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण और श्रेष्ठ पांडव देवताओं का अभिनंदन करने के बाद सीधे ढोल वादकों के पास पहुंचती हैं। क्योंकि दोस्तों जो ढोल वाद्य यंत्र है उसमें माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए एक अनोखे तरीके से माँ सुभद्रा ढोल वादकों का अभिनंदन करते हैं, यानी कि माता सरस्वती का अभिनंदन करती हैं।
अंत में आती है माता तिलिमिली माई का अवतरण की बारी। तो दोस्तों इस तरह से अवतरण की प्रक्रिया अब पूरी होती है। और दोस्तों अवतरण के बाद अब बारी आती है एक शक्ति कुंज के रूप में माता द्रौपदी को चांदी की माला पहनाने की, जिसे भगवान श्री कृष्ण, महाबली भीम और माता सुभद्रा द्वारा शुद्धिकरण और टीका लगाने के बाद महाबली भीम द्वारा द्रौपदी माता को पहनाई जाती है, जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। और उसी क्रम में महाबली भीम को भी एक चक्र, जल और गौमूत्र के द्वारा शुद्धिकरण करने के बाद उस पर टीका लगाया जाता है और महाबली भीमसेन के दाएं बाजू में इसे स्थापित किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, चक्र को ग्रहण करने के दौरान महाबली भीम को अपार शक्ति का आभास हो जाता है। अब दोस्तों पांडव नृत्य मंचन के तीसरे चरण में पांडव देवता सहदेव और भाव देवता के द्वारा एक उत्कृष्ट नृत्य का शैली में इष्ट पांडव देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, यानी कि आरती उतारी जाती है। भाव देवताओं के दोनों हाथों में 2 कलश जिसमें जल भरा होता है, और वहीं दूसरी ओर पांडव देवता सहदेव के एक हाथ में धूप बत्ती और दूसरे हाथ में टीका। और दोस्तों पवित्र अग्निकुंड के चक्कर लगाते हुए दोनों देवता पहुंचते हैं पांडव देवताओं के प्राचीन और शुद्धतम पत्थर के ऊपर, जहां पर पवित्र पत्थर को जल से शुद्ध करने के बाद उस पर षष्ठी उकेरी जाती है और धूप बत्ती करने के बाद सीधे यज्ञ स्थल पे पहुंचते हैं, जहां पे पवित्र यज्ञ पत्थर को भी स्नान कराया जाता है और उस पे पुनः षष्ठी उकेरी जाती है। और यज्ञ स्थल के साथ में लगे पौराणिक तलवार, जो कि शक्ति का एक चिन्ह होता है, उसे भी शुद्धिकरण जल के द्वारा और उस पे टीका लगाया जाता है। और दोस्तों आप अगले चरण में सभी देवताओं के पैर धोए जाते हैं और सभी देवताओं पे टीका लगाया जाता है और अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। और दोस्तों क्या छोटे क्या बड़े सभी ग्रामवासी आज नीति महादेव की यात्रा के लिए तैयार हैं और हमारे ढोल दमाव भी सज धज चुके हैं और हमारे वाद्य यंत्र भंकोरा भी तैयार है। और माताएं बहनें भी उत्सुकता के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं और हमारी छोटी बारी यानी कि आंटी जी भी तैयार हैं और सभी ग्रामवासी टकटकी नजर लगाए बैठे हैं कि थोड़ी देर में यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों यात्रा शुरू करने से पहले एक राउंड का पांडव नृत्य मंचन पांडव देवताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तदुपरांत सीधे यहीं से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी।
दोस्तों, यात्रा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले माता कुंती ने पथ प्रदर्शन किया है और अब यात्रा प्रस्थान करने का समय आ चुका है। सभी पांडव देवताओं के पीछे सभी भक्तजन, ग्रामजन पीछे पीछे चलेंगे। दोस्तों, एक अपडेट मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे अर्जुन देवता के पशुआ अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी जगह पे गांव के ही किसी पुरुष को, जैसे कि हरीश चौहान, अभी अर्जुन की भूमिका निभा रहे हैं। और यात्रा के दौरान कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां पे हमेशा की तरह भगवान अर्जुन अपना गांडी उठा के और साथ में युधिष्ठिर सभी भक्तजनों की रक्षा के लिए एक शक्ति चिन्ह या शक्ति प्रतीक बनाते हैं और सभी भक्तजनों को आगे चलने के लिए कहते हैं। और अभी दोस्तों, यात्रा गांव छोड़कर आगे बढ़ चली है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का नीति महादेव की यात्रा अब शुरू होती है। अभी दोस्तों, जो यात्रा शुरू होती है, दोनों छोर से देवताओं की अगुवाई में ही ये यात्रा पूरी सुनिश्चित होती है। दोस्तों, यात्रा में सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की टोली होती है। उसके बाद ग्रामवासी जन और दोस्तों सबसे अंत में महाबली भीम, जिनकी निगरानी और पूरी यात्रा की जिम्मेदारी उनके हाथों में होती है। दोस्तों, यात्रा के पड़ाव में कुछ शक्ति स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पे उन शक्ति स्थलों को पूजना होता है और उन छोटे छोटे शक्ति स्थलों की पहचान की जिम्मेदारी माता द्रौपदी अपने कंधों पे लेती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी माता द्रौपदी एक छोटे से शक्ति स्थल की ओर इशारा कर रही हैं और चावल फेंक के उस छोटे से शक्ति स्थल को पूज रही हैं और सभी को दिशा निर्देश दे रही हैं कि आप सही दिशा में चलिए।
सभी भक्तजन जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रही हैं। जय पांडव देवताओं की। और जहाँ जहाँ पुल होता है वहाँ पे गांडीधारी अर्जुन और माता द्रौपदी और उससे भी आगे भगवान श्री कृष्ण इस यात्रा के संचालन के लिए दिशा निर्देशित करते रहते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे यात्रा हमारी अगले पड़ाव पे पहुंच चुकी है और हम पहुंच चुके हैं माता काली के मंदिर। सबसे पहले यहाँ पे सभी पांडव देवता और भक्तजन एक बार माता काली के दर्शन करेंगे और अपना माथा टेकेंगे। और यहीं पे हमारे कमसाली गांव के काली पस्वा अवतरित होंगे और सभी भक्तजनों को दिशा निर्देशित करेंगे।
दोस्तों, काली पसवा के दिशा निर्देश और अवतरण के बाद हमारी यात्रा अब नीति गांव की सीमा में पहुंच चुकी है, जहां हमें सबसे पहले दर्शन होंगे मां नंदा देवी के। अब दोस्तों, नीति गांव की सीमा में पहुंचने के बाद हमारी जो यात्रा है वो ट्रैक में तब्दील हो जाएगी। लगभग 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक हमारा रहेगा, जो कि दूध गंगा यानी कि श्वेत गंगा के सहारे आगे बढ़ेगी। और इसी बीच हमारे पड़ोसी गांव फरकिया गांव के बगद्वाल देवता की टोली भी हमारे संग संग यात्रा में पहुंच चुकी है। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि नीति गांव के बगद्वाल देवता और फरकिया गांव के बगद्वाल देवता भी आज महादेव के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, और तीनों गांवों के देवताओं का संगम आज आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, हमारी यात्रा अब ट्रैक में तब्दील हो जाएगी। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक नीति महादेव से आने वाली श्वेत गंगा के समानांतर होती चलेगी। दोस्तों, नीति महादेव का जो बेस कैंप है वहाँ पे अभी फरकिया गांव के बगद्वाल देवता पहुँच चुके हैं, और यहाँ से उनकी यात्रा भी हमारे साथ सम्मिलित होकर आगे बढ़ेगी। और यहीं पे हमें मिले नीति गांव के वरिष्ठ नागरिक श्री देवेंद्र सिंह राणा जी। और राणा जी की गर्मजोशी और सभी भक्तों की भीड़ अब यात्रा के अगले पड़ाव यानी कि नीति महादेव ट्रैक के लिए आगे बढ़ रही है। और दोस्तों, यात्रा के दौरान थकान को दूर करने के लिए नीति गांव की तरफ से चाय पानी यानी कि जलपान की व्यवस्था का आयोजन नीति गांव की तरफ से किया जाता है। अभी होगा कि ऊपर से आके होगा? अब दोस्तों, यात्रा आगे बढ़ाते हैं और आपको छोड़े चलते हैं यात्रा वृत्तांत के कुछ जीवंत और अद्भुत चित्रण के साथ। दोस्तों, यात्रा के दौरान फरकिया गांव के बगद्वाल देवता और गमसाली गांव के पांडव देवता दोनों मिल चुके हैं और एक दूसरे का अभिनंदन गले मिलकर निभा रहे हैं। ऐसी अलौकिक छटा बहुत कम देखने को मिलती है। चाचा जी, अभी जो है दूसरे जो बगद्वाल देवता है वो कहाँ के हैं जो यहाँ? ये अभी ये फरकिया गांव वाले आ गए, हमारे पड़ोसी गांव नीति गांव वाले अभी दर्शन के लिए गए हैं। मतलब तीन गाँव के? हाँ, 3 गांव के जल यात्रा के लिए। जल यात्रा के लिए क्योंकि नीति का टम्बरसरण महादेव है। हाँ। तो दोस्तों, अभी हम हैं नीति, ये रहा नीति गांव, और लगभग 2 किलोमीटर पहले जो है एक स्टेशन है और
और माँ नंदा का नीचे मंदिर है और उसके ऊपर एक स्टेशन है। और यहाँ से जो है ना यात्रा गुजरेगी लगभग 2 किलोमीटर जो है टेम्मरसैंण महादेव यानी नीति महादेव में जल यात्रा के लिए जो है गमसाली के पांडव देवताओं की टोली और ग्रामवासी और उसी समय जो है फरकिया गांव से भी बगडोल देवताओं की टोली और गांववासी यहाँ एक साथ सम्मिलित हो गए हैं। और सुनने में आया है कि नीति गांव के भी बगडोल देवता जो है पहले से ही नीति महादेव में दर्शन के लिए मौजूद है। तो एक 3 गांवों का एक देवताओं का एक संगम स्थल यहाँ पे बन चुका है। तो बहुत ही रमणीय स्थल है नीति महादेव यानी कि टेम्मरसैंण महादेव, जो कि छोटा बाबा बर्फानी के नाम से भी विश्वविख्यात है। आइए चलते हैं नीति महादेव और टेम्मरसैंण महादेव के दर्शन करते हैं। आइए। अभी दोस्तों हमारी यात्रा आधे रास्ते तक पहुंच चुकी है और हमारे सभी पांडव देवता यात्रा विश्राम के लिए खड़े हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सभी भक्तगण पंचधारा के जल को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि 5 जगहों से ये छोटे से स्थान से पानी निकलता है और काफी शुद्ध और एक मिठास इस पानी में होती है। ये देखिए दोस्तों नीति गांव का बगडोल देवताओं की टोली यहाँ पहुँच चुकी है और वो टेम्मरसैंण महादेव के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। मीटर पे नीति महादेव है और हमें वहाँ जाना है। और बगडोल जो नीति गांव के जो बगडोल देवताओं की टोली है वो वापस आ रही है। और वहीं दूसरी ओर जो है गमसाली के जो पांडव देवताओं की टोली है वो यहाँ पहुँच चुकी है। आपको आइए देखते हैं दोनों
बगडोल देवता और पांडव देवताओं का मिलन।
दोस्तों अभी आपने देखा गमसाली गांव के पांडव देवताओं और नीति गांव के बगटवाल देवताओं की का भेंट और मिलन। अभी दोस्तों पांडव देवता जो है महादेव के दर्शन करने से पहले जो है पहले स्नान करने का प्रचलन है। एक बार स्नान करने के बाद फिर जो है महादेव के दर्शन होंगे, टेमरसैंड महादेव के। अभी दोस्तों टेम्परेचर लगभग 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर होगा बाबा। हाँ, और सभी देवताओं के पशुओं को जो है ना यहाँ पे नहाना पड़ता है, उसके बाद ही दर्शन होते हैं। और जितने भी बाण और अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी भी एक बार उन पे भी जल चढ़ाया जाता है। तो क्योंकि मैं भी गमसाली जो पांडव देवताओं की टोली है उसमें मैं भी एक सहभागी रहा हूँ और इन मोमेंटों को शूट कर रहा हूँ। तो देखता हूँ अगर पांडव देवताओं के आशीर्वाद से मैं भी एक बार नहा लेता हूँ। अब दोस्तों वैसे तो टेम्परेचर लगभग 4 से 5 डिग्री का लग रहा है, तो चलो देखते हैं, एक बार स्नान कर ही लेते हैं। आइए। दोस्तों लगा लेते हैं आस्था की डुबकी। चलिए आइए। तो टेम्परेचर लगभग 4 से 5 डिग्री का है आउटर, और जो पानी का टेम्परेचर है लगभग 1-2 डिग्री होगा, इससे कम ही होगा, माइनस में होगा भाई। लेकिन बॉडी एक स्टिल स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ मैं अभी। दोस्तों अभी सभी पशुओं ने स्नान कर लिया है और जो अस्त्र शस्त्र बाण होते हैं उन्हें भी स्नान कराया जाता है। अब इसके बाद पूरे पांडव देवता और सभी ग्रामवासी जन टेमरसैंड महादेव के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं टेमरसैंड महादेव की ओर। चलिए। आपको दिखाई दे रहा है ये अलौकिक छटा जो है टेमरसैंड महादेव की है। और संभवतः अभी बगटवाल देवता जो कि फरकिया गांव के हैं वो दर्शन करने के बाद जो है ना नीचे आ रहे हैं। और जब वो नीचे आ जाएंगे तो जो गमसाली गांव के जो पांडव देवता हैं वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्योंकि रास्ता बड़ा सकरा है और जब वो टोली आएंगी, बगटवाल देवता जब नीचे आएंगे तभी जाके जो है ना गमसाली के पांडव देवता दर्शन के लिए बढ़ेंगे।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब नीति महादेव यानी कि टम्बरसैंड महादेव। बड़ी अलौकिक छटा टम्बरसैंड महादेव की दिखती है और शिवलिंग के ऊपर जो है ना पानी की बूंदें जो है गिरती रहती है। तो पांडव देवताओं के साथ साथ आपको भी मैं दर्शन कराता हूँ टम्बरसैंड महादेव का। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो भोले, हर हर महादेव। डमरू नाच रहा है शिव जी, गा रहा है बरगबडू, झम झम झम। जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों भोलेनाथ के अलौकिक दर्शन आपको करा देता हूँ। तो आइए, चंद सेकंड की दूरी पे हम पहुँच चुके हैं टम्बरसैंड महादेव। आइए जय शिव शंकर, जय हो, जय हो, जय बोले। हो गए दर्शन? बस सर, बहुत बढ़िया। तू जा खा ले, जा खा ले, जगह खाली कर। तो जय भोले। ये देखिए दोस्तों अलौकिक छटा जो शिव भोले के जटा से निकलती हुई, बिल्कुल ठंडा पानी। जय भोलेनाथ। तो आखिरकार दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाबा बर्फानी यानी कि छोटा अमरनाथ, यहाँ के हैं नीति महादेव या टम्बरसैंड महादेव, क्योंकि टम्बरसैंड इस जगह का नाम है और वहाँ पे विराजमान जो है ना साक्षात शिव जी का एक यहाँ पे लिंग है। और अलौकिक लिंग की जो ये जटाओं से पानी निकल रहा है वो एक क्योंकि पानी ऊपर नहीं है, पानी इन्हीं जटाओं से निकल रहा है। तो थोड़ी सी जगह बन जाए फिर हम करते हैं दर्शन और एक परिक्रमा जो है पूरी करते हैं। आइए तेरा त्रिशूल भगतों का है सहारा, तेरा त्रिशूल देव स्वामी तुझे तेरा कुटुंब स्वामी भुवनों में है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
दोस्तों सभी भक्तजन, सभी पांडव देवताओं के स्नान करने के बाद टिम्मरसैंण महादेव की 3 परिक्रमा पूरी करेंगे। तदुपरांत सभी पांडव देवताओं द्वारा हवन का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों परिक्रमा पूरी होने के बाद शुद्धिकरण के लिए हवन का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर सभी पांडव देवता और हमारे आराध्य फैला देवता इस हवन यज्ञ को पूर्ण करेंगे। सभी पांडव देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र को भी हवन के ऊपर शुद्धिकरण के लिए स्थापित करेंगे। तदुपरांत हवन यज्ञ की अपने स्थान पे ही घूम के एक परिक्रमा पूरी करेंगे। इसके बाद हवन कुंड के चक्कर लगाते हुए हमारी नीति महादेव के दर्शन की यात्रा पूरी होकर गांव की तरफ वापस। तो पांडव देवताओं द्वारा महादेव के दर्शन करने के बाद हवन और यज्ञ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब यहाँ से वापस गमसाली गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए चलते हैं वापसी की ओर। क्योंकि दोस्तों सभी पांडव पशुआ और लगभग भक्तजन अभी तक व्रत में रहते हैं। इसी क्रम में भाइयों के द्वारा सभी पांडव पशुओं को थोड़ा सा फलाहार कराया जाता है। अब दोस्तों फलाहार लेने के बाद हमारी जो वापसी की यात्रा पहुंचती है सीधे नीति महादेव यात्रा के बेस कैंप पे, जहां पे नीति ग्रामवासी उत्सुकता से हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जलपान की व्यवस्था नीति गांववासियों की तरफ से की जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों गमसाली पांडव देवताओं की नीति महादेव यात्रा के भाग 1 को यहीं पे विराम देता हूं। और दोस्तों भाग 2 में आपको अलौकिक और पौराणिक नृत्य कला शैली तीनों गांवों के, जैसे कि गमसाली गांव के पांडव देवताओं और फरकिया गांव के बगडवाल देवताओं और साथ में नीति गांव के बगडवाल देवताओं को एक साथ
एक ही मंच पर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी अलौकिक छटा बहुत ही कम देखने को मिलती है। दोस्तों, पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा पूरा नीति घाटी की सांस्कृतिक धरोहर, यानी कि नीति गांव के बकवाल देवताओं के नृत्य और फरकिया गांव के बकडाल देवताओं के नृत्य और घमसाली गांव के पांडव नृत्य आपको एक ही मंच पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं घमसाली पांडव देवताओं के नीति महादेव यात्रा के भाग 2 में। और इसी के साथ आपको छोड़े चलता हूँ पार्ट 2 के अलौकिक दृश्यों के साथ।